हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पानी जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सामान्य अध्ययन की बुक है इसका सॉल्यूशन करेंगे। रोजगार विधांकित की ये है। तो इसमें जो है हम लोगों ने पहला चैप्टर डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग जो है सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने जो है ये उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में इसको जो है कंप्लीट जो है डिस्कस कर लिया था ये टॉपिक को। आज हम लोग जो है अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम भारतीय कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जो कंप्लीट जो है भारतीय कृषि को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स में जो है भारतीय जो है कृषि की बात करें तो जो पहला यहाँ पे हेडिंग है, एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। यह जो है दो शब्दों जो है अगर एग्री अर्थ एक जो है क्षेत्र या भूमि और कल्चर अर्थ मतलब होता है कल्टीवेशन यानी जुताई खेती, ठीक है, से मिलकर बना है। इन शब्दों का जो संयोजन कृषि या भूमि की जो है जुताई को दर्शाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल कार्यबल की जो है 54.6% आबादी जो है कृषि और उससे जो है संबंधित क्षेत्र के कार्यकलापों में लगी हुई है। अगला है, भारतीय कृषि को जो है मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि मानसून पर निर्भर क्षेत्र 55% तथा जो है सिंचाई क्षेत्र लगभग जो है 45% ही है। भारतीय किसान को यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है। 60 से 65% जो खाद्यान्न फसलें उगाता है जो, और अगला है 35 से 40% जो वाणिज्यिक फसलें उगाता है, जैसे कि यहाँ पे गेहूँ जो है चावल, और यहाँ पे हो जाएगा वाणिज्यिक फसल में कपास जूट। अगला है दोस्त यहाँ पे भारत के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पे 51% जो है कृषि और 20% पर वन, 24% बंजर भूमि, 4% जो है चारागाह। अगला है भारत में जो है फसलों का वर्गीकरण, इसको देखेंगे तो यहाँ पे पहली जो हेडिंग है खाद्य फसलें। खाद्य फसलों से जो है तात्पर्य उन कृषि उत्पादों से है जिनका प्रयोग उत्पादक परिवार द्वारा अथवा जो है उनके पशुओं के भोजन के रूप में किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो इनकी जो है कृषि परिवार की जरूरतों पर आधारित होती है, अतः यह अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर की जाती है। अगला है नगदी फसलें। ऐसी जो फसलों का जो उत्पादन उपभोग के बजाय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, तंबाकू हो गया, कपास हो गया, जूट, इलायची, फल आदि। भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य के लिए नकदी फसलें एक मजबूत आधार बनाती हैं। अगला है रोपड़ फसलें। रोपड़ फसलें वृहद पैमाने पर एक बड़े क्षेत्र में एकल फसल के रूप में उगाई जाती हैं। इनमें अधिकतर जो है नकदी फसलों को ही जो है खेती कहते हैं। उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको, नारियल इत्यादि। बागवानी फसलें, बागवानी फलों, सब्जियों, फूलों, मसाला और जो है मशरूम की जो है खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका जो तात्पर्य उद्यान कृषि से है। बागवानी का जो देश के जो है कई राज्यों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और कृषि सकल मूल्यवर्धन वधन में इसका जो योगदान लगभग 33% है। अगला है दोस्तों यहाँ पे ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण की बात करें तो रबी की फसल बहुत पूछा जाता है एग्जाम्पल दे करके। तो इसकी जो बुआई होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है और कटाई कब होती है, अप्रैल से जून के बीच में होती है। रबी फसल शीत ऋतु की जो फसल है। उदाहरण के लिए गेहूँ हो गया, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, मसूर, राई इत्यादि। उसके बाद आता है खरीफ की फसल। इसकी जो बुआई है जून जुलाई में होती है और कटाई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो धान, बाजरा, कपास, मक्का, ज्वार, मूंगफली, अरहर, तिल, सोयाबीन इत्यादि हो जाएगा। तीसरा हेडिंग है जायद फसल। इसकी जो बुआई है मार्च में होती है, कटाई कहाँ पे कब होती है, जून में। जायद फसल रबी तथा जो खरीफ फसल के बीच के जो सूखे मौसम में जो उगाई जाती है। उदाहरण की बात करें तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि। कृषि के प्रकार, फसल चक्र भूमि के जो है किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर जो फसल प्राप्त करना फसल
चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। कार्बन खेती, इसकी बात करें तो जो कार्बन खेती है, कार्बनिक खेती जो है उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी जो है रासायनिक खादों कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें जो है सिर्फ जैविक खाद्य का जो उपयोग किया जाता है। नोट पॉइंट में देखेंगे तो सिक्किम को भारत का जो है प्रथम जैविक खेती करने वाला जो है राज्य घोषित किया गया है। झूम कृषि क्या है? यह कृषि प्रायः जो पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जिसमें जो पहले पेड़ पौधों को जो है काट दिया जाता है और वहाँ पर कृषि की जाती है, और जब वहाँ की जो मिट्टी उर्वरता खत्म हो जाती है तब अन्य जो है स्थान के पेड़ पौधे को काटकर उन पर जो कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली झूम कृषि को विश्व के जो विभिन्न भागों में विभिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। मैक्सिको एवं जो है मध्य अमेरिका ये मिल्पा कहते हैं, और वियतनाम में क्या कहते हैं? झूम खेती को रे कहते हैं। इंडोनेशिया में क्या कहते हैं? लदांग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मध्य अफ्रीका में क्या कहते हैं? मसौले। और वेनेजुला में क्या कहते हैं? कोनको। ब्राज़ील में क्या कहते हैं? और रोका कहते हैं। भारत में भी यह अनेक नामों से जानी जाती है। उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम, असम मेघालय नागालैंड मिजोरम में झूम कहते हैं, और अगला है दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा में पामा डाबी कहते हैं, या फिर जो है कोमान कहते हैं, या फिर बरिंगा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में झूम खेती को क्या कहते हैं? पेंडा या पुड्डू। मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया। मणिपुर में पामलू। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पालरे या फिर वालटरे। झारखंड में कुरुआ। पश्चिमी घाट में कुमारी। अगला है हिमालय क्षेत्र में क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? खिल। अगला है सीढ़ी नुमा कृषि। ये सीढ़ीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की जो है ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के जो पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। टोंगिया खेती वन रोपण के बाद जब तक पेड़ बड़े नहीं होते तब तक की जाने वाली खेती को टोंगिया खेती कहते हैं। दियारा खेती क्या है? तो नदी के किनारों एवं जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ जो है हट जाने के बाद की जाने वाली खेती को कहते हैं दियारा खेती। अगला है समुच्चय खेती क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत दिशा में की जाने वाली खेती को कहते हैं समुच्चय खेती। विभिन्न कृषि क्रांतियां देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति, ये भारतीय हरित क्रांति। यहाँ पे हरित क्रांति में बात करें तो हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन को जो बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके जो है तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के जो बीजों के प्रयोग को जो बढ़ावा दिया गया। और हरित क्रांति के जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और इधर देखेंगे भारतीय हरित क्रांति में, तो हरित क्रांति के जो जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है 1966-67 में हुई है। हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की जो है कृषि पर पड़ा है। हरित क्रांति के बाद भारत में गेहूं और चावल का जो उत्पादन कई गुना बढ़ गया। हरित क्रांति से प्रभावित राज्य पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की बात करें तो पहला है दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति के 3 चरण थे, 1970 से 80, 1980 से 85, 1985 से 95। अगला है पीली क्रांति। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के जो है उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति, सुनहरी क्रांति की बात करें तो फलों, शहद और बागवानी से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है।
गुलाबी क्रांति झींगा मछली व प्याज उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति फिशिंग मछली उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस मीट उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। अगला है सदाबहार क्रांति, ये जैव तकनीक की सहायता से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। ग्रे धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति समग्र उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। काली क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। सेफ्रान क्रांति की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा केसर उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। प्रोटीन क्रांति दलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑरेंज क्रांति नींबू वर्गीय फलोत्पादन से संबंधित है। कृषि से जुड़े विभिन्न अध्ययनों के वैज्ञानिक नाम। बागवानी ये हार्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगला है रेशम कीट पालन की बात करें तो सेरीकल्चर। मत्स्य पालन पीसीकल्चर। केचुआ पालन वर्मीकल्चर। अंगूर उत्पादन विटीकल्चर। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। फलों का उत्पादन पोमोलॉजी। सब्जियों का उत्पादन ऑलेरिकल्चर। एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोकल्चर ये जल में पौधों को उगाना रहित कृषि। आर्बोरिकल्चर ये वृक्षों व झाड़ियों की कृषि है। अगला है मेरीकल्चर समुद्री जीव उत्पादन। सिल्वीकल्चर वनों की कृषि। ओलिव कल्चर जैतून की कृषि। ओलिगोकल्चर जमीन पर फैलने वाली बेलों की कृषि। भारतीय कृषि क्षेत्र में जुड़े प्रमुख अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो यहाँ पे पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना है 16 जुलाई 1929 को हुई थी। यह कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए देश का शीर्ष निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAR कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत आता है। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों के नेटवर्क का हिस्सा है। देश भर में फैले 101 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 71 कृषि विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। यह भारत में बागवानी मत्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में समन्वयन मार्गदर्शन अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। भारत कृषि अनुसंधान परिषद के समतुल्य विश्वविद्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये इज्जतनगर में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान ये मुंबई में है। अगला है दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की बात करें तो पहला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये हिसार में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये भोपाल में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करें तो कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ये रायपुर में है। राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव में है। राष्ट्रीय पशु पोषण और कायकी संस्थान बेंगलुरु में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। केंद्रीय गोपशु अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। राष्ट्रीय पशु सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में है। अगला है दोस्तों यहाँ पे भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। भारतीय गेहूँ एवं अनुसंधान संस्थान करनाल में है। भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला है दोस्तों यहाँ पे
केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ पे है, तो श्रीनगर में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ये कोच्चि में है। केंद्रीय आलू संधान जो संस्थान ये शिमला में है। केंद्रीय जूट एवं जो संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान ये बैरकपुर में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक में है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ये आविका नगर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान ये पेडा वेगी पश्चिम जो गोदावरी में है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान ये भुवनेश्वर में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान ये कहाँ पे है, ये नागपुर में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये बीकानेर में है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर में है। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, सोलापुर में है। इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है, तो ये है दोस्त ऑप्शन यहाँ पे हिसार हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र ये हैदराबाद में है। ये राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ये वेस्ट जो है केमंग में है। केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये गोवा में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान ये झांसी में है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये रांची में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये भोपाल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में है। भारत की जो प्रमुख फसलें, चावल की बात करें तो भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है। चावल की जो खेती के लिए उच्च तापमान 25 अंश सेल्सियस से ऊपर तथा उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, चीन का है। तंजावुर तमिलनाडु में है, को दक्षिण भारत का जो है चावल कटोरा कहते हैं। गोल्डन राइस नामक जो है चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए बीटा कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक उड़ीसा में स्थित है। चावल में भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं, पहला तेलंगाना, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल, ये प्रमुख जो है राज्य हैं जहाँ पे चावल उत्पादन अधिक होता है। चावल की जो है प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, तो बीपीटी जो है 5204, MTU 1010, बासमती IR20, जमुना, जया, करुणा, पद्मा, कावेरी, हंसा, कृष्णा, बाला, रत्ना, किरण तथा माही सुगंध है। चावल या धान का जो वैज्ञानिक नाम बहुत पूछा जाता है, तो ओरिजा सैटिवा हो जाएगा। नोट पढ़ने में देखेंगे तो यह फसल तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है और शरदकालीन, अमन शीतकालीन, बोरो ग्रीष्मकालीन चावल की किस्में हैं। अब दोस्त हम लोग बात करेंगे गेहूं के बारे में। तो गेहूं की बात करें तो पहला पॉइंट है, राज्य की दूसरी सबसे जो है महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसे जो है फसल वृद्धि के समय कम जो है तापमान, शीतकाल में 10 से लेकर के 15 अंश सेल्सियस और पकने के समय खिली धूप ग्रीष्म काल में 21 जो है अंश से लेकर के 26 अंश सेल्सियस तक जो है की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे इसका जो वैज्ञानिक नाम बहुत पूछा जाता है गेहूं का, तो ट्रिटिकम एस्टिवम है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का जो दूसरा स्थान है। भारत में जो है गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब है। गेहूं की प्रमुख किस्में कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन, पूसा बेकर, पूसा मालवी, पूसा किरण, गिरिजा, शरबती व जो है सोनेरा इत्यादि हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे गेहूं की फसल से संबंधित रोग बहुत पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से जो रोग गेहूं में होते हैं, तो पीला रतुआ होता है। ये किस तरह होता है, धारीदार रतुआ या येलो रस्ट इसे बोलते हैं। भूरा रतुआ पत्ती का जो है रतुआ या ब्राउन रस्ट कहते हैं। काला रतुआ तने का जो है रतुआ या ब्लैक रस्ट होता है। खुला कंड और अगला है रोग पूर्ण खुलसा, सीरियल सिस्ट, निमेटोड।
अगला है चुरुडिल, आशिता, करनाल, बंट, ये सभी जो है रोग हैं जो गेहूं के पौधे में होते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे ज्वार। ज्वार फसल की बात करें तो यह एक मोटा अनाज है, ये खरीफ की फसल में आता है। इस जो है फसल के लिए 25 अंश सेल्सियस से लेकर के 30 अंश सेल्सियस के मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में इस फसल के जो प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से, तो महाराष्ट्र है, राजस्थान है व कर्नाटक है। ज्वार की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, CSV1, CSV-C1, CSV8, CSV64F, CSH16 इत्यादि। ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरगम, सोर जो है गम और वेलोरे, यानी सोरगम वाई कलर है, सॉरी वाई कलर है। अगला है बाजरा। बाजरा हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो फसल है यह एक जो है मोटा अनाज ये भी है, ये भी खरीफ की फसल है। इस फसल के लिए 25 से लेकर के 30 अंश सेल्सियस तापमान तथा 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर वार्षिक जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत विश्व में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है। भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है व हरियाणा है। बाजरा की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, बाबापुरी, RH-B 90 और श्रद्धा, शाबोरी, मोती HB3, HB4, T55 इत्यादि हैं। बाजरे का जो वैज्ञानिक नाम ये है दोस्तों पेनिसेटम जो है ग्लौकम, पेनिसेटम ग्लौकम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मक्का। मक्का की बात करें तो इस जो है फसल के लिए जो 25 अंश सेल्सियस से 27 अंश सेल्सियस तापमान तथा 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मक्का खदान व चारा दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। अगला है भारत में मक्का उत्पादक प्रमुख राज्य कौन से हैं, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है। अब मक्का को अनाज की रानी भी कहा जाता है, याद रखना। प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं मक्का की, तो माही कंचन, माही धवल, गंगा 5, डेक्कन 101, गंगा 11, विजय, जवाहर व विक्रम IMH 224 इत्यादि। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो जिया मेस हो जाएगा मक्का का। अगला है दोस्तों सरसों। सरसों की बात करें तो भारत में सरसों उत्पादक प्रमुख राज्य कौन कौन से, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश है। प्रमुख किस्में सरसों के कौन कौन सी हैं, तो वरुव, पीताम्बरी, पूसा कल्याणी, पूसा सरसों 21, जवाहर सरसों 2, राज्य विजय सरसों 2 इत्यादि। प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं सरसों में, तो ये आल्टर नेरिया रोग होता है, सफ़ेद रतुआ होता है, झुलसा रोग हो जाता है, सफ़ेद कीटू हो जाता है रोग, और तुलासिता रोग आदि ये सभी हो जाते हैं। अगला है यहाँ पे सरसों का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो जो है ब्रैसिका निग्रा हो जाएगा। चना की बात करें, चना रबी ऋतु में जो है उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहन फसल है। चने में 21% प्रोटीन, 61.5% कार्बोहाइड्रेट तथा 4.5% वसा होती है। विश्व के कुल चना उत्पादन का जो है 70% भारत में होता है। भारत में प्रमुख चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। प्रमुख इसमें पूसा चिकपी जो है 1,10,216 और सुपर एनेगरी 1, JG14 जाकी 9,218, JG 63, विशाल वैभव पूसा 2085। अगला है काबुली इत्यादि हैं। प्रमुख रोग व कीट की बात करें तो दीमक, कटवर्म एवं वायरवर्म, फली छेदक, झुलसा रोग, ब्लाइट जिसे कहते हैं, उखटा रोग इत्यादि हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, चाय की बात कर यहाँ पे वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सीसर अर्टिनियम। अर्टिनियम। चाय की बात करें तो यह एक जो है बागानी फसल है। कौन सी फसल है, बागानी। चाय एक बागानी फसल है। चाय की पत्तियों में कैफीन व टैनिन पाया जाता है। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का जो है चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु व केरल है। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में स्थित है। भारत में चाय की प्रमुख किस्में
बोहिया, असमी प्रमुख हैं। अगला फसल है कहवा यानी काफी जिसे कहते हो आप लोग। यहाँ पे यह एक उष्णकटिबंधीय रोपड़ कृषि है। कौन सी कृषि है? रोपड़ कृषि है। कहवा की जो खेती में 16 अंश सेल्सियस से लेकर के 28 अंश सेल्सियस तापमान व 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कहवा का जो उत्पादन भारत में सर्वप्रथम बाबा बूदन की जो है पहाड़ी कर्नाटक में है से हुआ था। वर्तमान समय में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में प्रमुख उत्पादन होता है, जिसमें कर्नाटक लगभग 2/3 कहवा का उत्पादन करता है। कहवा के 3 किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा व लाइबेरिया, जिनमें अरेबिका व रोबस्टा का जो उत्पादन भारत में होता है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे? चिकमंगलूर, ये कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। अगली जो फसल दोस्तों यहाँ पे है जूट या फिर पटसन भी बोलते हैं इसको। यह एक रेशेदार खरीफ की फसल है। जूट को गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल देश के कुल जो है जूट उत्पादन का 75% जो है भाग पैदा करता है। इसके अलावा बिहार व असम भी जूट उत्पादक राज्य हैं। मेस्टा जूट की प्रमुख किस्म है। जूट जो उत्पादन में भारत का जो विश्व में प्रथम स्थान है। अगला है गन्ना। गन्ना उपोष्ण उष्ण जो कटिबंधीय फसल है। गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक प्रमुख हैं। गन्ने के उत्पादन के लिए 21 से लेकर के 27 अंश सेल्सियस तापमान व 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश को चीनी का जो है कटोरा कहा जाता है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। गन्ने की जो प्रमुख किस्में CO 410, CO 419, CO 431 को, कोशा 0 3251 को, जा 64 को, 09022 को, लख 12209 इत्यादि हैं। विश्व में जो है गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, याद रखें। अगला दोस्तों है तंबाकू या जो शीतोष्णकटिबंधीय रबी फसल है। तंबाकू को में जो है निकोटिन एल्काइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की जो है पत्तियों का जो उपयोग सिगरेट, सिगरेट, बीड़ी बनाने, हुक्का पान में होता है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया को रचाई यानी क्यूरिंग कहते हैं। तंबाकू उत्पादक प्रमुख राज्य गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश हैं। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजस्थान ग्वार का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे जो अधिक उत्पादन केरल में होता है। सबसे जो अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। अगला है कृषि से संबंधित जो है विभिन्न योजनाएं बहुत पूछी जाती है। तो इसमें जो पहली योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये क्या है? तो ये मानसून पर जो खेती पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार ने हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को इस योजना को स्वीकृति प्रदान की। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? खेतों तक जो है जल पहुंचाना, कृषि योग्य भूमि का जो है विस्तार करना, सुनिश्चित सिंचाई प्रबंधन, आधुनिक सिंचाई प्रणाली को लागू करना इत्यादि मुख्य उद्देश्य हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें तो ये क्या है? इस योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान में के जो है सूरतगढ़ में शुरू किया था। इस योजना का जो लक्ष्य है देश के किसानों को हर 2 साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। इस कार्ड में मिट्टी की पोषण स्थिति और उसके जो उपजाऊपन की जानकारी सहित उर्वरक तथा जो अन्य पोषक तत्वों के बारे में सूचनाएं मौजूद होती हैं। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 से हुई है। अगला है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदा के समय तथा जो कीटों और रोगों के कारण जो है फसल हानि की स्थिति में किसानों को जो है बीमा सुरक्षा एवं जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम की दर खरीफ फसलों के लिए कितना है? 2% है। रबी फसलों के लिए कितना है? 1.5%। वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए कितना है? 5% है। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM इस जो है पोर्टल की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई। इनाम एक जो है अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि उत्पादों
हेतु एक जो है एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण के लिए मौजूदा जो है कृषि उत्पादक बाजार समितियों और जो अन्य बाजार स्थलों को जोड़ने का प्रयास करता है। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान ये योजना। इसका संचालन 24 फरवरी 2019 से किया जा रहा है। इस योजना के तहत सभी जो है किसान परिवारों को 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। फंड सीधे जो लाभार्थी के बैंक खाते में जो है स्थानांतरित किया जाएगा। यह एक केंद्रीय के क्षेत्र की जो है योजना है। अगला है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। शुरुआत 12 सितंबर 2019 से हुई। स्वैच्छिक और असंधन आधारित पेंशन योजना है ये। अगला है यहाँ पे किसानों को पेंशन निधि में 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक मासिक योगदान करना होता है। योजना की परिपक्वता पर आवेदक द्वारा जो है 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर किसान जो है 3,000 मासिक पेंशन प्राप्त करता है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या पीएम आशा, इसकी जो घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी जो है उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है। इस योजना के प्रमुख घटक हैं, पहला है मूल्य समर्थन योजना, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, निजी खरीद एवं जो है स्टॉकिस्ट पायलट योजना। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, यह एक जो है केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी जो शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। उद्देश्य बागवानी उत्पादन में वृद्धि, बागवानी क्षेत्रक का जो है समग्र विकास। इसे जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 से जो है लगातार कार्यान्वित कर रहा है। इसके अंतर्गत 6 उप योजनाएं हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान। किसान क्रेडिट जो है कार्य योजना, यह जो किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 1998 में इस योजना की जो शुरुआत की गई थी। इस योजना में जो है फसल उत्पादन के उपरांत होने वाले व्यय, उत्पाद विपणन ऋण, जो किसान परिवारों की जो उपभोग संबंधी आवश्यकताओं, कृषि परिसंपत्तियों और कृषि से जो संबद्ध गतिविधियों के जो अनुरक्षण के लिए कार्यशील पूंजी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश के लिए ऋण की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसकी जो शुरुआत है अक्टूबर 2007 में की गई थी। यह खेती के क्षेत्र का जो है विस्तार, उत्पादकता में सुधार, रोजगार के अवसर तथा गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य के साथ शुरू हुआ था। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का जो है वित्तीय साझाकरण है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 का जो है वित्तीय साझाकरण है। अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1958 को। कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नफेड की स्थापना की गई थी। यह बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के जो है तहत पंजीकृत है। केंद्रीय भंडार निगम, केंद्रीय जो भंडार निगम की जो स्थापना वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के तहत की गई थी। इसका जो उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत प्रभावी, मूल्य वर्धित, एकीकृत वेयर हाउसिंग और जो है लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करना है। अगला दोस्तों भारतीय खाद्य निगम। इसकी शुरुआत 14 जनवरी 1965 को भी इसकी शुरुआत इसकी जो है स्थापना निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई। किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में जो है खाद्यान्नों का वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के प्रचालन तथा जो बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना है। अगला है दोस्त यहाँ पे कृषि कीमत व लागत आयोग। इसकी बात करें तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1 जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। यह कृषि एवं जो किसान कल्याण मंत्रालय का एक जो संलग्न कार्यालय है। इसको पहले कृषि मूल्य आयोग कहते थे। कृषि लागत एवं जो है मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित
एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करना है। यह 23 कृषि उत्पादों, 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन, 4 नकदी फसलें के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। किसान जो है प्रथम पहल की बात करें तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक जो है पहल है, जिसमें जो किसान के खेतों, नवाचारों, संसाधनों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जो है बल दिया गया है। मेघदूत ऐप क्या है? इसका जो विकास भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM तथा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा जो है सम्मिलित रूप से किया गया है। यह किसानों को जो मौसम की जानकारी के आधार पर कृषि सलाह देने वाला एक मोबाइल ऐप है। अगला है कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को ICAR स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है ICAR के द्वारा। 4 दिसंबर कृषि में जो है महिलाओं का योगदान दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को भी किसान दिवस मनाया जाता है। अगला है कृषि से संबंधित जो है घोषित महत्वपूर्ण वर्ष देखेंगे तो 2004 में अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष मनाया जाता है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल दिवस वर्ष मनाया जाता है। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष मनाया जाता है। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय रेशा वर्ष मनाया जाता है। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया जाता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाया जाता है। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जाता है। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया जाता है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष मनाया जाता है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष मनाया जाता है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष मनाया जाता है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मत्स्य पालन और जलीय कृषि वर्ष मनाया जाता है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जाता है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष मनाया जाता है। 2025 में ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष मनाया जाता है। अगला है मनाया जाता नहीं, घोषित किया गया है दोस्तों, ठीक है। विविध की बात करें तो यहाँ पे कृषि राज्य सूची का जो विषय है, जिसका जो उल्लेख संविधान की जो है 7वीं अनुसूची में है। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 तथा जो है स्वतंत्र भारत के जो है पहले मंत्रिमंडल 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 में जो है उत्तर प्रदेश में की गई थी, जो वर्तमान में पंतनगर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर रहेगा भारत के पड़ोसी देश, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब जब इसका जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।